गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट 4 लेकर आए छात्रों। इसमें आज पढ़ा जाएगा खिलाफत आंदोलन। तो छात्रों बात करें, चूंकि गांधी जी चाहते थे कि आंदोलन व्यापक हो, क्योंकि आंदोलन शहरों तक ही सीमित था। इसके पहले गांधी जी जो आंदोलन चला रहे थे वह आंदोलन बड़े स्तर पर नहीं चल पा रहा था। जो उनका सत्याग्रह था या जो अंग्रेजों के खिलाफ विरोध चल रहा था वह बड़े स्तर पर नहीं चल पा रहा था। ज्यादातर वह गांव से ही बस गांव में नहीं पहुंच पाता था, ये मात्र शहरों तक ही सीमित रह जाता था। ऐसे में गांधी जी अवसर खोज रहे थे कि किसी तरीके से यह आंदोलन व्यापक हो और पूरे भारतीय लोग इस आंदोलन से जुड़ जाए। ऐसे में उनको एक अवसर मिल गया, एक मौका उन्हें मिलता है जो हिंदू मुस्लिम को एक करने का एक अच्छा अवसर था। क्योंकि अंग्रेज जो थे, पहले अंग्रेज जो है फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे। हमारे भारतीय लोगों के बीच में, हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे। ऐसे में गांधी जी चाहते थे कि इनको यानी कि भारत में मुसलमान हिंदुओं को एक करके जो है पूर्व से आंदोलन किया जाए, जिससे बड़े स्तर पर आंदोलन हो और सभी लोग एक साथ जुड़े। चूंकि बहुत वर्षों तक जो है हमारे देश में हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहे थे। ऐसे में जब ये जो है कि अंग्रेज लोग फूट डाले, ऐसे में बारी बारी से पूरे क्षेत्रों को जीत लिया और हमारे देश को गुलाम बना लिया। ऐसे में इन लोगों का जो प्लान था वह पूर्ण रूप से सफल रहा और भारत में जो है पहले विश्व युद्ध में तुर्की हार जाता है। ये जो है एकता के लिए इनको एक अच्छा अवसर मिलता है कि प्रथम विश्व युद्ध होता है, उसमें तुर्की हार जाता है। और तुर्की जो है पहले विश्व युद्ध में हार जाने के बाद वहां का जो तुर्की का सुल्तान था वह पूरे दुनिया का जो है कि खलीफा कहलाता था। ऐसे में अब जो मुसलमान जहां भी थे वह पूर्ण रूप से ये अंग्रेज लोगों का विरोध कर रहे थे। ऐसे में खलीफा का शब्द का अर्थ जानेंगे छात्रों। खलीफा का मतलब यहाँ पर आप जान लें कि मुस्लिम धर्म में सबसे बड़ा अल्लाह होता है। अल्लाह के बाद दूसरे नंबर पर पैगंबर को माना जाता है और तीसरे नंबर पर अगर कोई है तो वह खलीफा को माना जाता है। तो जो मुसलमानों का खलीफा था वह तुर्की का सुल्तान, दुनिया के जितने मुसलमान थे उन सभी लोगों का वह खलीफा कहलाता था या खलीफा था। ऐसे में तुर्की के सुल्तान जो थे दुनिया के सभी मुसलमानों के खलीफा थे और खलीफा को जब हार का सामना करना पड़ता है तो इसके बाद जो है उसे अपमानजनक संधि करनी पड़ती है। ऐसे में यह अपमानजनक संधि का मतलब यहाँ पर पूर्ण रूप से अब जो है कि अंग्रेज लोग उस खलीफा के खिलाफ अपना जो है दबदबा बना करके उसको जबरन हर चीज मानने के लिए मजबूर कर रहे थे और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को कब्जा कर रहे थे। ऐसे में अरब प्रदेश थे जिसको अंग्रेज और फ्रांसीसी खास करके अपने कब्जे में ले लिया उस अपमानजनक संधि के आधार पर। उन्हीं क्षेत्रों में से एक जो है स्थान है इराक और सीरिया। यह दो स्थान है और यह दो स्थान जो कि ये मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र जो है माना जाता है और यह स्थानों पर भी पूर्ण रूप से ये अंग्रेज लोग जो है कब्जा कर लेते हैं। खलीफा के साथ इस व्यवहार से पूरी दुनिया में आंदोलन चला, क्योंकि हमने बताया कि खलीफा जो था तुर्की का वह पूरे दुनिया का खलीफा था। ऐसे में यह खलीफा के खिलाफ जो व्यवहार किया गया इससे पूरी दुनिया के लोग, मुसलमान लोग खास करके नाराज हुए अंग्रेजों से और पूरे दुनिया में आंदोलन शुरू हो गया। जहां जहां भी मुसलमान थे और अंग्रेज थे वहां मुस्लिम लोगों ने अंग्रेज लोगों का विरोध किया और आंदोलन चलाया। भारत में भी मुसलमान थे और भारत में भी यह आंदोलन उस समय चलने लगा छात्रों। और ऐसे में यह आंदोलन जो चला उसी को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। ये खिलाफत आंदोलन खलीफा शब्द से बना हुआ है।
और इसी शब्द से इस आंदोलन का नाम पड़ गया खिलाफत आंदोलन। इस आंदोलन की अगुवाई दो प्रमुख भाई कर रहे थे जिनको अली बंधु कहा जाता है। इसमें दो भाई थे जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दो भाई थे। इन्हीं लोगों की अगुवाई में जो है यह खिलाफत आंदोलन जो है शुरू होता है और फिर धीरे धीरे कारवां बन जाता है, यानी भारत के ज्यादा से ज्यादा लोग इस जो है आंदोलन में जुट जाते हैं। पूरे भारत में तुर्क कमेटियां बनाई जाती हैं, तुर्क कमेटी बनाई जाती है पूरे भारत में, और यह जो है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आंदोलन करने के मकसद से ये कमेटियां बनाई जाती हैं। गांधी जी इस आंदोलन को सत्य मानते थे। गांधी जी का भी विचार था कि यह जो आंदोलन चल रहा है यह पूर्ण रूप से सत्य है, और कांग्रेस पार्टी भी थी, यानी गांधी जी कांग्रेस पार्टी यह भी सहयोग किया इस आंदोलन को, और कांग्रेस से अलग हुई अभी जल्दी उस समय के हिसाब से मुस्लिम लीग जो है एक पार्टी बनी हुई थी, यह पार्टी भी इस खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया। इस तरीके से तीनों जो है इस खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट किया। ऐसे में तीनों ने बैठकर जो है फैसला लिया और उसमें एएम अंसारी और हकीम अजमल खान को जो है कि एक मांग रखने के लिए अंग्रेजों के पास भेजा गया, और यह लोगों ने जा करके अंग्रेजों के खिलाफ जो है अंग्रेजों से डिमांड रखा कि आप लोग अरब के जो प्रदेश है उसे खलीफा को वापस कर दें। ऐसे में छात्रों यह जो है कि ये जो 17 अक्टूबर 1919 है, ये 1919 को खिलाफत दिवस जो है मनाया गया, और 17 जो है जो डेट रही अक्टूबर यह खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला जो है नेक्स्ट जो है स्लाइड में छात्रों आपको बताएंगे। गांधी जी ने कहा यह आंदोलन सत्य और न्याय पर आधारित है, इसलिए समर्थन दिया। यानी खिलाफत आंदोलन को इसलिए समर्थन उन्होंने दिया था क्योंकि वह न्याय और किस पर, सत्य पर आधारित था, न्याय और सत्य पर आधारित था। इसलिए गांधी जी ने इस जो है कि आंदोलन को समर्थन दिया। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन के सदस्यों ने दिल्ली में बैठक किया, यानी 1919 में दिल्ली में बैठक किया गया। इस आंदोलन में गांधी जी को ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन, इसको छात्र याद रखिएगा, गांधी जी को ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। गांधी जी इतना चर्चित व्यक्ति थे कि ऑल इंडिया खिलाफत आंदोलन के पूर्व से इनको अध्यक्ष बना दिया गया। अब इनके पास ज्यादा से ज्यादा लोगों का सपोर्ट मिलने लगा। ऐसे में गांधी जी ने अंग्रेजों को धमकी दिया और कहा कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, यानी अंग्रेजों का सहयोग करने से मना कर दिया। ऐसे में सबसे पहले जब गांधी जी ने समर्थन जो है कि धमकी दिया तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वह जो है कि उसका कोई जवाब नहीं दिए। ऐसे में गांधी जी जो है अपने असहयोग आंदोलन को जो है कि शुरू करने के लिए इजाजत दे देते हैं, और बता दें असहयोग का मतलब कि इनको पूर्ण रूप से अंग्रेजों का जितना भी काम है सब कामों का त्याग करना। अगर उनके यहाँ कोई नौकरी कर रहा तो नौकरी छोड़ देना, यानी भारतीय लोग किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं नौकरी छोड़ देंगे, अध्यापक लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं वह पढ़ाना छोड़ देंगे, छात्र लोग पढ़ रहे हैं वहां पढ़ना छोड़ देंगे, वकील लोग जो वकालत कर रहे हैं वकालत करना छोड़ देंगे। इस तरीके से छात्रों जितने जो है कि कार्य थे, जितने काम करने वाले लोग थे, सभी लोग जब गांधी जी के साथ आए तो जितना जो है कि काम था सबको छोड़ देने की बात गांधी जी ने कहा। ऐसे में हिंदुओं और मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया वायसराय से मिलने के लिए, यानी ये कहा गया कि हिंदू मुस्लिम में से अब क्या हुआ कि अब सोचा गया कि जब ये अंग्रेज लोग नहीं मान रहे, हमारी बातों को नहीं जो है ध्यान दे रहे हैं, ऐसे में हिंदू मुस्लिम में से कुछ लोगों को चुन करके, यानी जो सदस्य थे वो लोग जो उन्हीं में से चुन करके अंग्रेजों के पास भेजा गया कि आप जाओ पूर्व से वायसराय से मिलो और वहां पर अपनी बात हमारी बातों को जो है रखो। ऐसे में
वहां जाने के बाद पूर्ण रूप से उनको कोई जो है फायदा नहीं मिला। ऐसे में उनको भी निराशा का सामना करना पड़ा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए, लेकिन कांग्रेस इसमें हिचक रही थी। कांग्रेस इसलिए हिचक रही थी क्योंकि उसको डर था कि कहीं ऐसा ना हो फिर खून खराबा हो, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। इसलिए कांग्रेस पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसको चिंता थी कि लोग बेवजह मारे जाएंगे और ऐसे में जो खून खराबा होगा, इसलिए हिचक रही थी। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है छात्रों। ऐसे में प्रथम चरण में क्या होता है कि सबसे पहले चरण में बहिष्कार होता है। क्या बहिष्कार, क्या क्या चीजों का बहिष्कार करना, जैसे सरकारी उपाधियों का वापस कर देना। जितनी उपाधियां हमारे भारतीय लोगों को मिला था, उन सभी सरकारी उपाधियों को वापस कर देना एक बहिष्कार ही हुआ। दूसरा बहिष्कार की बात करें छात्रों, सरकारी नौकरी छोड़ना। जितने लोग सरकारी नौकरी कर रहे थे, सरकारी नौकरी छोड़ दिए। शिक्षा संस्थानों में काम करना, यानी अध्यापक का काम करना या किसी पद पे काम करना, ये सब कार्य भी पूर्ण रूप से भारतीय लोगों ने छोड़ दिया। और जो बच्चे स्कूल जाते थे, गार्जियन या जो भारतीय लोग थे, उन लोगों ने बच्चों को भी स्कूल जाने से मना कर दिया। और सेना जो पूर्ण रूप से, सेना और पुलिस पूर्ण रूप से भारतीय भी ज्यादा से संख्या में थे। ऐसे में सेना और पुलिस भी पूर्ण रूप से जो है कि सेना में नहीं जाने के लिए कहते हैं कि सेना में हमारे भारतीय लोग अब भर्ती नहीं होंगे। और विदेशी वस्तुएं थी, उन वस्तुओं का भी बहिष्कार हुआ, यानी सूती कपड़ा इत्यादि चीजें जो थी इस्तेमाल करना था, जो भारत में बनती थी, और जो विदेशी कपड़ा वगैरह था उसका भी बहिष्कार किया गया। यानी विदेशी कपड़ों का जो है पूर्ण रूप से होली जलाई गई, यानी कि अब कोई जो है विदेश की चीजें बनी हुई इस्तेमाल नहीं करेगा। तो पहले चरण में छात्रों ध्यान रखिएगा, पहले चरण में यह जो है कि बस बहिष्कार जितनी चीजें थी सब चीजें छोड़ देना ही प्रथम चरण में हुआ। और दूसरे चरण की बात करें छात्रों, सरकारी दमन का विरोध के लिए सविनय अवज्ञा का मार्ग अपनाए गए। सविनय अवज्ञा जो सरकारी दमन थे, यानी सरकार जो पूर्ण रूप से आंदोलन कर रहे लोगों पर जगह जगह जब ये लोग जला रहे थे, कपड़ों की होली खेल रहे थे, जो विदेशी चीजें थी जलाया जा रहा था। ऐसे में सभी चीजों का पूर्ण रूप से उस समय जो है विरोध करने पर वो जो है कि अंग्रेज लोग जो है दमन कर रहे थे, कि जबरदस्ती लोगों को कंट्रोल में कर रहे थे। अब जो है इसके विरोध में सविनय अवज्ञा का मार्ग अपनाया गया, यानी उनकी बातें अंग्रेजों की नहीं सुनने की बातें कही गई। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या क्या थे, तो कुछ रचनात्मक कार्यक्रम थे। रचनात्मक कार्यक्रम यानी कुछ स्पेशल जो उस आंदोलन के लिए बनाए गए थे, जैसे स्वदेशी को प्रोत्साहन तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यानी जितनी चीजें थी भारत की बनी हुई उनका इस्तेमाल करना, और विदेशी चीजें जो बनी हुई थी जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी उसको पूर्ण रूप से छोड़ देना और भारतीय चीजों को स्वीकार करना ही क्या था, यह जो है स्वदेशी को प्रोत्साहन करना था, यानी बढ़ावा देना था। जितनी भी चीजें थी उस समय भारत में बनने वाले उसको पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने की बातें कही गई, जो कि सूती कपड़ा इत्यादि जो है पहनना शुरू कर दिया लोगों ने। और इसके लिए आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड का भी निर्माण किया गया। रचनात्मक कार्यक्रम में तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया गया और इसमें टारगेट रखा गया कि कम से कम 1 करोड़ रुपए पूरे भारतीयों के द्वारा जो है इसमें जमा होगा। तो ऐसे में जो भारतीय लोग जमा करेंगे 1 करोड़ रुपया, उसका भारत में जो चीजें हैं उस बन रही है उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। जैसे चरखा वगैरह खरीद करके अंग्रेजों में भारतीय लोगों को, गरीब लोगों को बांटने की बातें कही गई थी, जिससे चीजें जो है भारत में पूर्ण रूप से बने। क्योंकि उस समय जो है कि 30 से 32 करोड़ जनसंख्या थी और 1 करोड़ रुपया उस समय जो है कि पूरे भारतीय लोगों के द्वारा इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात नहीं थी। ऐसे में 1 करोड़ जो है कि टारगेट बनाया गया और 1 करोड़ स्वयं सेवकों की भर्ती किया गया। स्वयं सेवक का मतलब छात्रों
ऐसे लोग जो बिना जो है कि तनख्वाह के काम करते थे उसको स्वयं सेवक कहते हैं। तो आज के भी समय में जो लोग बिना मजदूरी के काम करते अपनी इच्छा से, उसको स्वयं सेवक कहा जाता है, यानी फ्री में सेवा करते हैं वो। और उस समय ज्यादा से ज्यादा चरखा का कताई बुनाई का प्रचार करना जो है इन कार्यक्रमों में शामिल था कि जितने भी कताई बुनाई भारतीय कपड़े ज्यादा से ज्यादा बनाए जाएं, जिससे जो भारतीय लोगों को विदेशी कपड़ा न खरीदना पड़े। तो कताई बुनाई के जो है पूर्ण से करने के लिए भारतीय लोगों के द्वारा चरखा इत्यादि का जो है पूर्ण से गरीबों में बांटा गया। 20 लाख चरखा गरीबों में बांटने का लक्ष्य रखा गया कि इसमें ज्यादा से ज्यादा चरखा जो है अपने भारतीय लोगों में जो गरीब लोग हैं उन लोगों को बांटा जाएगा। फिर राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन, जो छात्र पूर्ण रूप से विद्यालय नहीं जा रहे हैं उनकी पढ़ाई के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था करने की बातें हुई और राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की भी स्थापना किया गया। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों का भी स्थापना किया गया छात्रों, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यालय रहेंगे हमारे यहाँ, कॉलेज रहेंगे। ऐसे में भारतीय लोग अपने कॉलेज में पढ़ेंगे, अंग्रेजों के विद्यालय या सरकारी कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे। ऐसे में जो है ज्यादा से ज्यादा जो है शिक्षण संस्थान का होना जरूरी था। और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया गया था। आपको बताया था इसके पहले कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाया था। ऐसे में भारतीय लोगों ने उसका उल्टा किया कि भारत में लोगों को जोड़ा जाए और हिंदू मुस्लिम जब सब एक हो जाएंगे, ऐसे में भारत से अंग्रेजों को आसानी से भगाया जा सकता है। उस समय छात्रों एक रचनात्मक कार्यक्रम में था, सामाजिक बुराइयां थी उस समय, ऊंच नीच की जो है भेदभाव था, छुआछूत की भावना उस समय बड़े जोर शोर से चल रही थी। तो उस समय सब जो है प्रयास किया गया कि भारत में से ऊंच नीच पूर्ण से समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि भारत में ऊंच नीच ही पूर्ण से और भी कुछ कार्य थे जिसकी वजह से ज्यादा भारतीय लोगों में विखंडन था, एकता नहीं थी। ऐसे में लोग जो है एकजुट नहीं हो पाते थे। तो इस चीज को सबसे पहले समाप्त करने की बातें कही गई कि ये छुआछूत की भावना भारत से समाप्त होगा तो पूर्ण रूप से हम जो है इस देश को एक बना सकते हैं और देश को आगे ले जा सकते हैं और देश को आजाद करा सकते हैं। नकारात्मक कार्यक्रम जो थे छात्रों, नकारात्मक कार्यक्रम का यहाँ जो है कि हमने बताया कि रचनात्मक कार्यक्रम था इसके पहले जितना बताया। अब नकारात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत वह हर चीजें जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी या अंग्रेजी वस्त्र थे इत्यादि सभी चीजों को जो है भारत में नहीं इस्तेमाल करने की बातें कही गई थी, उसका बहिष्कार करने की बातें कही गई थी, उसको छोड़ देने की बातें कही गई थी। अध्यापक लोगों को विद्यालय में पढ़ाने से मना किया गया था, बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ने दिया जाता था और वकील लोगों को वकालत करने से मनाही किया गया था। इस तरीके से जितने भी बहिष्कार के कार्यक्रम हुए छात्रों, वह सभी कार्यक्रम जो रहे नकारात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन 1 अगस्त 1920 को पूर्ण से साथ साथ चलते रहे। इस तरीके से छात्रों आज का वीडियो बस यहीं तक। गुड बाय।